नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक भूगोल के में आज चर्चा करेंगे हम जनजातियों की। भारत में और भारत के अलग अलग राज्यों में जो जनजातियां रहती हैं उस विषय में बात करेंगे। सभी लगभग एक ही टॉपिक में कवर हो जाएगा, एक ही पार्ट है इसका। और ज़रूरत यदि लगेगी तो देख लेंगे, दूसरा पार्ट भी इसका बना देंगे, लेकिन एक ही पार्ट में मैंने कवर कर दिया सारी जनजातियों को जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं या बार बार पूछी गई एग्जाम्स में। आप इन्हीं को रट लेना, इसी का नोट्स बना लेना। इससे ही बाहर उम्मीद है कि आपका अगर जनजातियों से क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में तो बाहर नहीं जाएगा। तो इसी टॉपिक में बात करते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और क्लास को सबसे पहले शेयर कर दिया करो अपने मित्रों के दोस्तों के साथ, सबसे पहले शेयर कर दिया करो, ठीक है। जनजातियों की बात करें तो इन्हें आदिवासी के रूप में भी दूसरे शब्द में रेखांकित किया गया है। मतलब जंगलों में या वनों में निवास करने वाले प्राय लोगों को जनजातियां कहा जाता है ना। इवन दुनिया की बात हो चाहे भारत की बात हो, ऐसे विश्व के अलग अलग देशों में भी जंगलों में या प्राय पहाड़ी राज्यों में निवास करती हैं आमतौर पर सबसे ज़्यादा। जिनका जीवन यापन या तो फसल कृषि करना होता है या कृषि करना नहीं होता है तो पशुपालन आधार होता है उनका जीवन यापन जनजातियों का। तो इसी विषय में जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एग्जाम्स में पूछी गई हैं 8-10 सालों के में अगर बात करें, और खासतौर पर पुलिस की या दिल्ली पुलिस की या किसी भी एसआई के एग्जाम में, तो इनसे ही बाहर नहीं जाता है। उन्हीं प्रश्नों को मैंने उठाया है इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखते हैं इस टॉपिक को, जनजातियों वाले को, ठीक है। देखो हेडिंग आपके सामने है, भारत की प्रमुख जनजातियां। टॉपिक हेडिंग बना लेना और लिख लेना, और ये टॉपिक बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है सेंटेनियल जनजाति को। जनजाति का नाम क्या है? सेंटेनियल जनजाति है। और कहाँ पे रहती है ये? अंडमान निकोबार। पीछे लिख लेना द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति निवास करती है, सेंटेनियल जनजाति, ठीक है, नोट कर लेना। अंडमान निकोबार में यदि बात करें तो अंडमान निकोबार में टोटल 222 द्वीप है। कितने द्वीप है? 222। कहीं कहीं 224 भी लिखा है, लेकिन सही उत्तर है उसका 222। तो 222 में से जो लोग निवास करते हैं, व्यक्ति निवास करते हैं, वो तकरीबन 30-40 ही ऐसे आइलैंड हैं या इससे भी कम होंगे, बहुत कम, जिन पर व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादातर आइलैंड किससे, पानी तो है ही उनके चारों तरफ। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी होता है, और पानी होने के बाद क्या है, उन पर जंगल हैं और जानवर हैं बहुत सारे। तो वहाँ जीवन में कोई व्यक्ति मतलब जाता आता भी नहीं है। डेंजर जोन भी घोषित रखे, चूँकि प्राय वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ पर लोग रहते हैं उनमें से भी ये जनजातियों के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार के उन्हीं मुख्य द्वीपों पर जहाँ पे और भी आम लोग निवास करते हैं। तो उनमें से एक सेंटेनियल जनजाति है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह भारत का, जो कि कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये नोट कर लेना, ठीक है। अंडमान और निकोबार, ये उत्तरी हिस्सा है अंडमान इसका, और निकोबार इसका दक्षिणी हिस्सा है। और जनजाति कौन सी? सेंटेनियल। आगे बात करते हैं ओराली, डाफर और कादर। ये 3 जनजातियां लिखी है मैंने छांट करके, जो एग्जाम में पूछी गई है सबसे ज्यादा। ओराली है, डाफर है और एक कादर है। ये कौन से राज्य में निवास करती है? केरल में निवास करने वाली जनजातियां ये, ठीक है। तीनों जनजातियों को छाप लेना, नोट कर लेना। लेप्चा जनजाति बहुत बार पूछी गई है, इंपोर्टेंट जनजाति है, इसे लिख लेना। और लिख लेना, इस लेप्चा के बारे में एक प्रश्न आता है, कैसी है ये? विलुप्त होने की कगार पर है, बिल्कुल विलुप्त प्राय जनजाति आप कह सकते हो उसे। क्या पॉइंट लिख लेंगे? विलुप्त प्राय जनजाति है। कौन सी है विलुप्त प्राय जनजाति? लेप्चा जनजाति। मतलब इस जनजाति के सिक्किम के अंदर बहुत कम लोग बचे हैं, बहुत कम व्यक्ति रह गए हैं इस जनजाति के, ठीक है। आई बात समझ में आपके में? तो विलुप्त प्राय ऐसी जनजातियों को बोलते हैं जिनके कम लोग बचे हो। अच्छा देखो, एक लाइन और बताते हैं, जनजातियों का निर्धारण कैसे करते हैं भूगोल के हिसाब से। तो देखो, सांस्कृतिक विशेषीकरण के आधार पर जनजातियों का जो निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, या भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जिन्होंने भूगोल को लिखा है, भूगोल की किताबों को लिखा है, इस टॉपिक को पढ़ा है और अध्ययन कराया है, तो वो कहते हैं कि सांस्कृतिक आधार पर जैसा कल्चर होता है, जैसे त्यौहार होते हैं, उनके बहुत सारे फसलों के उत्पादन करते हैं या और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो सब संस्कृति में कल्चर में आता है, त्यौहार भी उनके। और विभिन्न आवासों के आधार पर किस तरीके के घरों में रह रहे हैं वो, जंगलों में, है ना, घर बना करके। और सांस्कृतिक आधार पर संस्कृति में उनके रीति रिवाज और त्यौहार परंपराएं आ जाती हैं। इस आधार पर जनजातियों को निर्धारित किया गया हमारे देश में, है ना। ये पॉइंट भी लिख लेना, जो बड़ी परीक्षा में पूछा गया कि जनजातियों का निर्धारण किस आधार पर होता है। तो जनजातियों का निर्धारण इस आधार पर होता है, सांस्कृतिक और उनके आवासों के आधार पर। ये 2 पॉइंट मुख्य हैं, ठीक है, रीति रिवाज, त्यौहार और उनके घरों के आधार पर किस तरीके के आवासों में निवास करते हैं। वो हो गया एक पॉइंट आपके लिए। आगे बात करते हैं कोली जनजाति, एक बंजारा और वर्ली। ये जनजातियां कौन से राज्य में रहती है? महाराष्ट्र में निवास करती है, ठीक है। ये जनजातियां का मतलब व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति तो मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, है ना। सरकार उन तक सुविधा भी पहुंचाने की कोशिश करती है, रोड भी बनाती है उनके जहाँ पे वो रहते हैं, जंगलों में, राज्यों में, है ना।
सड़कें भी बनाती है, स्वास्थ्य की सेवा, हॉस्पिटल्स वगैरह भी स्थापित करती है, और बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा के लिए स्कूल्स वगैरह भी बनाती है ना, मुख्य धारा में कोशिश करती है। लेकिन बहुत सारी जनजातियाँ आज भी ऐसी है कि वो अपना जो जीवन यापन है पूर्वजों के आधार पर ही जीते आ रहे हैं, जंगलों में जीते आ रहे हैं, निवास स्थान भी जंगलों में, आदिवासी लोगों की तरह, ठीक है। और कई बार इसी के पीछे जनजातियाँ क्या कर देती हैं, विद्रोह कर देती हैं अलग अलग राज्यों में, कि सरकार हमें मुख्य धारा में शामिल नहीं कर रही है। लेकिन सरकार की कोशिश भी रहती है ना, कई बार मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। इसका एक आपको बताएंगे भी विद्रोह चल रहा है 2 जनजातियों में, खरिया भुइया और मोआंग। ये जनजाति कहाँ पे रहती है, उड़ीसा में। खरिया, खड़िया मत पढ़ लेना, खरिया है, और उसके अलावा ये कौन सी है, भुइया और ये मोआंग। ये तीनों जनजाति उड़ीसा राज्य में निवास करती हैं, छाप लेना, नोट कर लेना। लोसाई जनजाति, देखो एक ही जनजाति है, जो लोसाई जनजाति, जनजाति का नाम क्या है, लोसाई, लेकिन कई राज्यों में निवास करती है, जो मिजोरम में भी, आसाम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, 4 राज्यों में इसका उल्लेख दे रखा है। तो चारों राज्य मैंने लिख दिया आपके लिए लोसाई जनजाति का, ठीक है, नोट कर लेना, छाप लेना। आगे बात करते हैं जो विद्रोह चल रहा है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी जनजातियां अपने अधिकारों को लेकर के समय समय पर, जब भी उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों में हस्तक्षेप सरकारें कर रही हैं या हस्तक्षेप कोई फैसला कर रहा है सरकार का, तो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं संघर्ष के लिए, चाहे खून खराब हो जाए, चाहे कितने भी लोग मर जाएं। और इसका जीता जागता उदाहरण मणिपुर को पढ़ लीजिए आप। मणिपुर में पिछले लगभग अगर बात करें तो 3 महीने को होने को आ जाएंगे, लगभग 2.5 महीने से ऊपर का समय हो गया। हिंसा लगातार वहां फैल रही है 2 जनजातियों में, अधिकारों को लेकर के लड़ाई हो रही है, अपने निवास स्थानों को लेकर के लड़ाई हो रही है ना, SC ST के दर्जे को लेकर के वहां लड़ाई हो रही है। कोर्ट का फैसला आया था, सरकार उसे लागू करा रही थी, उसी को लेकर के 2 जनजातियां आपस में टकरा गई। अभी तक खून खराबा चल रहा है। तो कौन से राज्य में ये चल रहा है, और दोनों जनजातियां कहाँ पे ये लड़ रही है, एक कुकी जनजाति करंट में मैंने, और एक मैतई, इन दोनों में ये विद्रोह चल रहा है पिछले 2.5 महीने से। और कौन से राज्य में, ये मणिपुर राज्य में है ना। इन दोनों जनजातियों में अगर लिखें तो एक पॉइंट करंट का भी हो जाएगा। पिछले लगभग शब्द जोड़ लीजिए, 2 महीने से विद्रोह चल रहा है, आपस में विद्रोह हो रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अपने अधिकारों के लिए समय समय पर ये मांग भी करते रहते हैं। आगे बात करते हैं गुर्जर, गद्दी और बकरवाल। ये तीनों जनजाति कैसी हैं, देखो गुर्जर हो गई, गद्दी जनजाति हो गई, और एक बकरवाल हो गई। पहाड़ों में निवास करते हैं, प्राय मैंने बताया पहाड़ों में या जंगलों में ज्यादातर ये लोग मिलेंगे, पहाड़ियों पर। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है ये भी प्रश्न आ चुका है कि इनमें से बताइए ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां कौन सी हैं, जो ऋतु के हिसाब से, जैसे ऋतु बदलती रहती है, ऋतु के हिसाब से ये अपना स्थान बदलते हैं। साल में जैसे ऋतु बदलती है, बसंत ऋतु आ गई या शीत ऋतु आ गई या ग्रीष्म ऋतु आ गई, उस हिसाब से ही, मौसम के हिसाब से ये अपना स्थान भी बदलती हैं। जैसे जैसे मौसम इनको अनुकूल लगता है उस हिसाब से ये चेंज करते हैं अपने स्थानों को। तो ऋतु प्रवास लिख लेना है ना, समझ गए होंगे उम्मीद है। बकरवाल, गद्दी और गुर्जर, इनके मैं राज्य भी बताऊंगा आगे चल के, पहले यही पॉइंट नोट करना है आपको। ऋतु प्रवास करने वाली प्रसिद्ध जनजातियां हैं, तीनों के तीनों जनजातियां है ना, मौसम के आधार पर, ऋतु के आधार पर अपना स्थान बदलती हैं। एक जारवा जनजाति बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। ओंगे जनजाति भी है, सैंपेन, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति है। जारवा, ओंगे, सैंपेन, और एक है येरे और एक है केडे, ये दोनों जनजातियां भी हैं। ये सभी के सभी 5 जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। कहाँ पर रहती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं ये 5 जनजातियां, ठीक है भाई साहब। लास्ट चल रहा है बिल्कुल, इसके बाद और टॉपिक्स को लेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे। ये लास्ट चल रहा है बिल्कुल ज्योग्राफी का, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजातियां निवास करती हैं, छाप लेना, नोट कर लेना। कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया करो। कमेंट आप करते हैं जिससे उत्साह, एनर्जी और अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि जो विद्यार्थी हमारे क्लास देखने वाले कमेंट करते हैं और बताते हैं उस चीज़ों के बारे में, है ना, आप ही बताते हैं, आपसे ही हम सीखते हैं और सीख करके फिर पढ़ा भी देते हैं, किसी ना किसी चीज़ को अपने को इंप्रूवमेंट करके, सुधार करके। तो थारू जनजाति की बात कर रहे हैं, जौनसारी की बात कर रहे हैं, गोंड की, सहरिया की, ये चारों जनजाति हैं, थारू, जौनसारी, गोंड और सहरिया। ये सभी उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो निवास करती है वो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति। इसे छाप लेना आप। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निवास करती है, पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति है, ठीक है। जो कि थारू जनजाति के लोग गोरखपुर के अंदर कुछ ना कुछ हस्तशिल्प का काम करते हैं, हाथ से बनाई जाने वाली बहुत सारी चीजों का काम करते हैं ना, बहुत सारी चीज बनाते हैं और उससे अपना रोजगार चलाते हैं, उन्हें बाजार में, मार्केट में बेचते हैं, उससे अपना रोजगार चलाते हैं। मतलब जनजाति है लेकिन मुख्य धारा के काम करती है एक तरीके से, जैसे आप लोग और बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग उद्योगों को, ठीक है। तो ये चारों जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। आप कहेंगे कि गोंड जनजाति या शहरी जनजाति और भी राज्यों में रहती है, यूपी में भी रहती है, कॉमन मैंने एक पॉइंट बता दिया है। आगे बात करते हैं बुक्सा और भोटिया और जौनसारी राजी, ये 4 है।
राजी से याद रखना, एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है। राजी जनजाति आ जाए या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, उत्तराखंड लगाना है उत्तर हर कंडीशन में, ठीक है। ट्रिक के तौर पे याद रखना, जौनसारी भी प्रमुख जनजाति कौन से राज्य की, उत्तराखंड की। भोटिया जनजाति भी प्रमुख जनजाति कौन से राज्य की, उत्तराखंड की। बुक्सा जनजाति भी प्रमुख जनजाति कौन से राज्य की, उत्तराखंड की। ये चारों जनजाति उत्तराखंड की बहुत प्रसिद्ध जनजातियां जो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, कुछ कुमायूं में कुछ गढ़वाल में, दो ही हिस्से हैं, एक कुमायूं है उत्तराखंड का हिस्सा, एक दूसरे को गढ़वाल बोलते हैं। तकरीबन 13 जिले हैं, 2 मंडलों में बटा हुआ है, ठीक है, 2 संभागों में बटा हुआ है। तो एक का नाम गढ़वाल है और एक का नाम कुमायूं है। और कुमायूं तो आप पढ़ते हैं, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो राजी जनजाति या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में। जौनसारी भी कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था उत्तराखंड, तो यूपी में भी कुछ लोग रह गए जौनसारी जनजाति के, और बाकी के बच्चे कहाँ गए, उत्तराखंड में आ गए। सन 2000 में उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से ही काट करके। तो लोगों का क्या हो गया, विभाजन हो गया, कुछ वहां चले गए कुछ यहाँ चले गए। जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बनाया गया, तो कुछ लोग कहाँ पे रह गए, आंध्रा में, और कुछ लोग उनके कहाँ पे चले गए, मिलने वाले जो भी रिश्तेदार या घर के परिवार के अलग अलग समुदाय के, कुछ तेलंगाना में चले गए, थे तो एक ही राज्य के पहले। तो इन चारों जनजातियों को याद रखना, गरासिया, मीणा तो सुनी होगी आपने, भील और पटेलिया। भील जनजाति सुनी होगी आपने, मीणा जनजाति सुनी होगी खूब आपने। गरासिया को याद रखना, गरासिया और पटेलिया ये कहाँ की जनजातियां, राजस्थान की जनजातियां हैं ये चारों की चारों, ठीक है। राजस्थान नोट कर लेना, छाप लेना। गद्दी जनजाति, गुज्जर जनजाति और किन्नौरी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कौन से राज्य में रहती है, हिमाचल प्रदेश में रहती है चारों जनजाति, ठीक है। गद्दी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसे नोट कर लेना। गद्दी जनजाति कहाँ पे, हिमाचल से संबंधित है और कहाँ निवास करती है, हिमाचल में धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी में निवास करती है। आगे बात करें सिप्पी जनजाति, बकरवाल और गद्दी, इसमें से बकरवाल मुख्य जनजाति है कश्मीर की, इसे नोट करके लिख लेना। बकरवाल जनजाति कश्मीर की मुख्य जनजाति है, ठीक है। आगे बात करते हैं चैचू जनजाति की, इसमें एक ही राज्य लिख लो आप, आंध्र प्रदेश लिख लीजिए चैचू जनजाति के बारे में। कौन सा राज्य लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश। जनजाति का नाम चैचू जनजाति, टेंशन नहीं लेनी, आराम से नोट करते चलो। जो जनजाति मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लिखा रहा हूँ, आप पेपर जिस दिन दें और अगर इसमें से ना आए तो फिर हमसे बताना कि साहब आपने पढ़ाया गुरुजी जनजाति दूसरी आ गई कहीं से, आपके पुलिस के पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। खासी बता रहे हैं हम आपको, मेघालय में निवास करती है। गारो, खासी, जयंती ये तो बहुत फेमस है, मेघालय में जनजातियां रहती हैं और इन नामों से क्या, पहाड़ियों के नाम भी है। गारो पहाड़ी भी है, खासी पहाड़ी भी है और जयंती पहाड़ी भी है, ठीक है। इन नामों से पहाड़ियां भी हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं मिसमी जनजाति की। मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। मिसमी पहाड़ियों का भी नाम ही है और मिसमी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण क्या है, जनजाति भी है भाई साहब, मिसमी। अभी वीडियो के पेपर में भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया है इसका, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अब देखो कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है गोंड जनजाति, जो कि सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ रहते हैं, एमपी में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है बेटा, जो मध्य प्रदेश में निवास करती है, छाप लो। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति, ठीक है, इसे भी नोट कर लो आप। थारू जनजाति जो कि आपको पता ही है कहाँ पे रहती है, जिले का नाम भी लिख लेना भाई साहब, गोरखपुर में रहती है। इसी गोरखपुर के इलाके को तराई का क्षेत्र भी बोलते हैं, इसी क्षेत्र को आप पूर्वी क्षेत्र भी कह सकते हैं, कुछ भी नामों से जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे ज्यादा जनजातीय समूह, सबसे ज्यादा जनजातीय समूह जो भारत में रहता है, 3 जनजातियां मैंने आपको पढ़ाने के सिखाने के लिए अलग से लिख दिया है। तो सबसे पहला उत्तर लगाएंगे, हमसे पूछा जाएगा तो गोंड, दूसरे नंबर पे भील रहती है और तीसरे नंबर पे संथाल। जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियां तीनों, भारत में निवास करने वाली 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, जिसमें पहले स्थान पर है गोंड, दूसरे पे भील राजस्थान की, गोंड सबसे ज्यादा एमपी में भी निवास करते हैं, और तीसरे स्थान पर संथाल। संथाल एक विद्रोह भी हुआ था 1855-56 में, है ना, जमीन से संबंधित था, कृषि से संबंधित था, 2 भाइयों ने किया था, जिनका एक का नाम सिद्धू था, एक का नाम कानू था। 1855-56 की बात है, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। देखो एससी का लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 945 है, और जो एसटी का लिंगानुपात है वो 990 है। ये लिंगानुपात मैंने जनगणना के लिखे हैं, कौन सी जनगणना के, 2011 की जनगणना के, ठीक है। मतलब अनुसूचित जाति में जो लिंगानुपात है लड़कियों का वो कितना, 945, 1000 लड़कों पे 945 लड़कियां हैं, और एसटी जनजाति में 1000 लड़कों पे 990 लड़कियां हैं। मतलब ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है ऊपर वाला, 945 वाला, 2011 की जनगणना के आंकड़े। आगे बात करते हैं बेटा टोडा जनजाति, रट लेना, बढ़िया आती है टोडा जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोटा जनजाति, दोनों जनजातियां नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती हैं बेटा।
कौन सी पहाड़ियों पे? नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। राज्य आ जाए तो तमिलनाडु लगा देना और पहाड़ी आ जाए तो नीलगिरी की पहाड़ी लगा देना। इसमें से कोटा कम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा टोडा जनजाति पूछी गई है। टोडा जनजाति किसके लिए? पशुपालन। जैसा कि मैंने बताया ज्यादातर जनजाति पशुपालन ही करती हैं, जहां पे जैसा उचित पशुपालन या जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं उसी पशुपालन को करते हैं, है ना। जैसे कश्मीर में बकरवाल की बात करें तो भेड़ वगैरह है, हिमाचल में भी गद्दी की बात करें तो भेड़ वगैरह पालन करते हैं वो, ठीक है। और यहाँ गद्दी जनजाति की बात करें तो ये भी वही ठंडे इलाकों में भेड़ वगैरह का पालन करते हैं ज्यादातर। तो पशुपालन, और जो टोडा में पढ़ा रहा हूँ ये भैंस पालन सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। और कोटा जनजाति भी नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। देखो एक बैगा जनजाति लिखी है अलग, ये एमपी में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अबोर जनजाति, थारू जनजाति, लेप्चा जनजाति और गद्दी जनजाति। अबोर, थारू, थारू जो एमपी यूपी वाली आ गई, लेकिन यूपी के अलावा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रहती है। लेप्चा सिक्किम में रहती है, विलुप्त प्राय जनजाति है। अबोर भी अरुणाचल प्रदेश में रहती है। गद्दी जनजाति भी हिमाचल में रहती है। अगर एक श्रेणी आ जाए तो ये श्रेणी आ जाते हैं ऑप्शन में इनके लिए। अगर पर्वत श्रेणी आ जाए कि ये बताओ कौन सी पर्वत श्रेणी पर ये जनजातियां निवास करती है। मैंने सभी कंडीशन बताई है आपको। ऋतु प्रवास करने वाली, पर्वत श्रेणी के हिसाब से आ जाए, राज्य के हिसाब से आ जाए, तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। ये घाघर में सागर कह लो, रामायण कह लो, इसके क्लास को पूरी कुछ भी बोल लीजिए, है ना। पूरा का पूरा एक मिश्रण है इसके अंदर जनजातियों के टॉपिक का, जो भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, किस किस तरीके से आ सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जैसे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्या है? प्रयाग है, उनके धार्मिक तीर्थ अलग अलग महत्व है। हर प्रयाग का अपना एक इंपॉर्टेंस है, आप कभी घूमने जाएंगे तो। लेकिन किताबों के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से जो पेपर में आता है वो इतना इंपॉर्टेंस है कि दो नदी मिलती हैं आपस में, प्रयाग उसको कहते हैं। जहां पर दो नदियां मिलती हैं उसको आप रट लो और याद रखो कौन कौन सी नदियां मिली और कौन से स्थान पर मिली, है ना। पंच प्रयागों की बात करें तो आप कह सकते हैं इस क्लास को जनजाति का एक प्रयाग है जी, बिल्कुल। एक पंच प्रयाग में तो 5 अलग अलग नदियां मिलती हैं, उनमें अलग सहायक नदियां आती है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रयाग। प्रयाग का मतलब पूरा संगम है जी, ठीक है। संगम की क्लास है जी। और संगम की क्लास में यह है कि संगम नाम से एक एक्सप्रेस भी चलती है जो इलाहाबाद जाती है, ट्रेन भी चलती है, मैंने आपको बता दिया। ये हमारी क्लास का भी नाम सुन लो आप, संगम क्लास है जी, बिल्कुल। अबोर जनजाति, थारू जनजाति, लेप्चा जनजाति, गद्दी जनजाति कहाँ रहती है? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। संथाल जनजाति सुना ही होगा नाम तो आपने, झारखंड में रहती है। संथाल एक विद्रोह भी हुआ था, विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत सारी जनजातियों ने किया इसमें से, और अभी भी चल रहे हैं, मैंने बताया मणिपुर में। तो कहाँ पे रहती है? झारखंड में। बोडो जनजाति कहाँ रहती है? गारो पहाड़ियों में निवास करती है बोडो जनजाति। सरहुल एक फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल, ठीक है। सरहुल एक त्योहार है जो कि कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा जनजाति। झारखंड में रहती है मुंडा जनजाति, इस त्योहार को मनाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं झूम की खेती। झूम की खेती कौन सी जनजाति करती है? खासी जनजाति के लोग करते हैं इसको। कौन सी खेती को करते हैं? झूम की खेती को, ठीक है। कौन सी जनजाति के लोग? खासी जनजाति के लोग झूम की खेती को। ये पॉइंट याद रखिएगा अच्छे से। आगे बात करते हैं बिरहोर जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति। इसमें से बिरहोर को याद रखना, मुंडा और संथाल तो मैंने आपको रटा दी और रट ली होगी आपने। दोनों जनजाति आ जाए तो झारखंड। बिरहोर जनजाति भी कहाँ पे रहती है? झारखंड में निवास करती है, ठीक है। जैसे मोपला जनजाति, मोपला जनजाति पढ़ लो, या मोपला एक विद्रोह भी हुआ था 1921 में, इसी जनजाति के द्वारा अगर बात करते हैं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एक नायर जनजाति है और एक है कादर जनजाति। कादर खान का तो नाम सुना ही होगा, गोविंदा के साथ सबसे ज्यादा पिक्चरों में आए थे कादर खान साहब, जिनका निधन हो गया मेरे ख्याल से अभी दो साल पहले, 1-1.5-2 साल पहले कोविड के समय निधन हो गया कादर खान साहब का, जो कि सबसे ज्यादा एक हंसमुख अभिनेता के तौर पर, एक्टर के तौर पर उन्होंने गोविंदा के साथ बहुत सारी पिक्चरों में अभिनय किया था। तो कादर से याद रखना, कादर जनजाति कहाँ पे निवास करती है? केरल राज्य में निवास करती है, ठीक है। रेयांग जनजाति एक, कौन सी जनजाति? रेयांग जी, कहाँ पे रहती है? त्रिपुरा राज्य में। रेयांग जनजाति त्रिपुरा राज्य में निवास करती है, ठीक है। इसमें से मैं जो जनजाति बताई है वो आपको उत्तर प्रदेश की भी बता दी है इंपॉर्टेंट जनजाति, थारू जनजाति जो गोरखपुर में रहती है सबसे बड़ी संख्या में। यूपी की सबसे छोटी जनजाति है वन रावत, वो मैंने बताई नहीं, आप लिख लो। वन रावत सबसे छोटी जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। अगर यूपी में स्पेशल आपको पढ़ना है तो बेटा प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां पे उत्तर प्रदेश की स्पेशल जनजातियों की क्लास पढ़ा रखी है यूपी के हिसाब से, या उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, वहां से नोट्स बनाइए। कॉमन आपको इंडिया के हिसाब से टॉपिक पढ़ना है तो ये टॉपिक लगभग मैंने कवर कर दिया है। फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि वो छोड़ दिया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए, कमेंट किया करो, ठीक है, जिससे कि हम और बेहतर आपको पढ़ाएंगे, और बेहतर टॉपिक लेकर के आएंगे, रिसर्च करके लाएंगे टॉपिक पर। आप कमेंट किया करो, कमेंट करके बताया करो अगर कुछ छूट रहा है तो,
क्योंकि आपके जो सुझाव हैं वो स्वागत योग्य हैं, उनसे बल मिलता है, उनसे ताकत मिलती है। जो कमेंट आते हैं आपके, आपसे सीखते हैं बहुत सारे टॉपिक को जो जो छूट जाते हैं हमसे, है ना, कहीं ना कहीं। तो ये जनजातियों का टॉपिक रहा शानदार। आप बताइएगा, कोई भी शक समस्या हो तो, इसमें दिक्कत हो तो उसे और बताएंगे अगली क्लास में फिर आपके लिए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दिया करो। निःशुल्क बिल्कुल पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।